नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है जून और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन को ही हुई बैठक, पार्टियों ने लिया बड़ा फैसला। 15 पार्टियों के 21 लीडर हुए एनडीए की बैठक में शामिल। मोदी को एनडीए का नेता चुना लिया गया है। राष्ट्रपति ने भी लोकसभा भंग कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि एनडीए की पहली बैठक बुधवार को पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली इस मैराथन बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक और होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। इसीलिए एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इसी बीच इंडिया महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि इंडिया महागठबंधन की भी हुई बैठक। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक, गठबंधन की 19 पार्टियों के 33 दिग्गज नेता हुए शामिल। सरकार बनाने पर खड़गे बोले सही समय पर सही फैसला लेंगे। एनडीए की बैठक के 2 घंटे बाद यानी इंडिया महागठबंधन की बैठक बुधवार को शाम 6 बजे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में हुई। यह बैठक 1.5 घंटे मैराथन चली। 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फासिस्ट ताकतों के साथ खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में 19 पार्टियों के दिग्गज 33 नेता शामिल हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर में मौसम की तरह मिलेगी एयर क्वालिटी की चेतावनी। सीएम बजलाल शर्मा ने लॉन्च किया सिस्टम। बता दें कि अब राजधानी जयपुर में मौसम के एडवांस अलर्ट की तरह हवा की गुणवत्ता कैसी है, एयर क्वालिटी को लेकर भी एडवांस अलर्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। इस प्रणाली से अब राजस्थान वासियों को मौसम की तर्ज पर हवा की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ताकि लोग हवा की गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानी का समाधान पहले ही कर सकेंगे। बता दें कि यह जानकारी डॉक्टर गौरव गोवर्धन ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के परिचय के बारे में दी है। साथ ही मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस हम सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का स्मरण करता है। यह दिन पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प दिलाता है। इसी दौरान सीएम बजलाल शर्मा ने ऐलान किया और इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। इनमें से 3 करोड़ पौधे हैं वो सरकारी भूमि पर लगाए जाएंगे, गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे। वहीं करोड़ों लोगों को रियासती दर पर पौधे वितरित किए जाएंगे। 7 करोड़ में से पौधे 4 करोड़ जनता को दिए जाएंगे। सीएम ने प्रकृति से तालमेल रखने का भी इसी दौरान संदेश दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने में होगी 31 बड़ी भर्ती परीक्षाएं, 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आचार संहिता पूर्ण होने के बाद 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। आगामी 22 जून से 10 जनवरी 2025 तक 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन 31 भर्ती परीक्षाओं में 23 का आयोजन OMR सीट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न पर करवाया जाएगा, जबकि 9 भर्ती परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित होंगी। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के वन मंत्री बोले बजलाल शर्मा ही रहेंगे सीएम। राजकुमार रोत ने कहा संसद में उठाएंगे भील प्रदेश की मांग। लोकसभा नतीजों के बाद कांग्रेस हमलावर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। 2 लोकसभा चुनाव में लगातार एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगी ने 11 सीट जीती है। बीजेपी ने 14 सीट जीती है। चुनावी नतीजों को बीजेपी के लिए राजस्थान में एक झटके की तरह माना जा रहा है।
बीकानेर के नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में मोदी कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने ट्रेन से पहुंचे। इधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 11 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा भजनलाल शर्मा ही सीएम रहेंगे। भाजपा नेताओं ने इधर चुप्पी साध ली। बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं ने अभी केंद्र में एनडीए सरकार बनने पर बधाई देने वाले ही बयान दिए हैं। राजस्थान के नतीजों पर बयान बाकी है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इशारों में ही इस्तीफे का संकेत दिए थे, लेकिन विस्तार से कोई बयान नहीं दिया है। इधर बता दें कि भजनलाल शर्मा सीएम बदले जाएंगे क्या। वन मंत्री संजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही लोकसभा चुनाव में परिणाम पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं रहा हो, लेकिन राजस्थान में इन चुनाव परिणाम का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। सरकार के नेतृत्व में कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार राजस्थान में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हुई हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी संगठन में हो सकता है फेरबदल, चंद्रशेखर की वापसी की अटकलें तेज। राजस्थान बीजेपी संगठन में लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ही ब्राह्मण होने के चलते प्रदेश अध्यक्ष की सीट में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि सीपी जोशी के चुनाव जीतने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अब दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद से संगठन मंत्री का पद भी खाली पड़ा है, जिसे जल्द ही भरा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं से पता चला है कि प्रदेश के कई बड़े नेता चंद्रशेखर की अगुवाई से कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कई बार शिकायतें की थी। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिना संगठन मंत्री के चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा 7 जून को सबके सामने आ गया। कांग्रेस जो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थी, उसने राजस्थान में 25 सीटों में से 25 में से 11 सीटें जीत ली, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। इसी तरह आपको बता दें कि अब राजस्थान बीजेपी में कभी भी फेरबदल हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में रोगियों को नहीं लगाना पड़ेगा कतार में, सरकार लागू करेगी नया सिस्टम। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का सुलभ बनाया जा रहा है। सरकार काम कर रही है कि अस्पतालों में पंजीयन, परामर्श, जांच एवं दवा लेने के लिए रोगियों एवं परिजनों को कतारों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़े। इसके लिए नवाचार किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे अस्पतालों को मरीजों की सुविधा अनुरूप बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर राजस्थान में अस्पतालों से जुड़ी हुई है। अस्पतालों में नया सिस्टम लागू करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड करने वाले आतंकवादी गोल्डी बराड़ ने पैसे वसूले थे। एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। बता दें कि जिम्मेदारी भी ली गई, फिर अपने नाम से लोगों को डराया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए ने एक और चार्जशीट पेश कर दी है। एनआईए ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है, इसमें से गोल्डी बराड़ भी शामिल है। एनआईए को शुरुआती जांच में पता चल गया था कि गोगामेडी के हत्याकांड के पीछे आतंकवादियों का सिंडिकेट है। एनआईए की जांच में पता चला है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उसने बता दें कि यह साजिश वीरेंद्र शाह, गोल्डी बराड़ और अन्य के साथ मिलकर रची थी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज से आंधी बारिश की चेतावनी। बीकानेर और जोधपुर समेत कई जिलों में जारी हुआ अलर्ट। राजस्थान में चुनावी गर्मी खत्म होने के बाद अब मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक हल्के प्रभाव का एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका प्रभाव बीकानेर संभाग में आज देखने को मिल सकता है। जिसके साथ ही आज आंधी बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर खासतौर पर चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक इस प्रभाव से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ ही श्रीघर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर के आसपास धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने और आसमान में बादल छाने की भी आशंका रहेगी। इसके साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ तूफानी बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में फिर होगा चुनावी दंगल। 5 एमएलए ने जीता लोकसभा चुनाव। सीएम भजनलाल की होगी दूसरी कड़ी परीक्षा। लगातार 2 बार से क्लीन स्वीप करती आ रही भाजपा को राजस्थान में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटों पर सामने आए रुझानों की बीजेपी में 14 सीटों पर आगे चली, तो वही कांग्रेस 11 सीटों पर जीती। खास बात यह है कि 5 विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। इसकी वजह से यहाँ पर फिर से चुनाव होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए ये फिर से कड़ी और बड़ी अग्नि परीक्षा रहेंगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का एक्सीडेंट। दौसा में कार के आगे नील गाय आ गई, एक हाथ में हुआ फ्रैक्चर।
राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का रात करीब 10:15 बजे दौसा के भांडरोज के पास एक्सीडेंट हो गया। उनका कार के सामने नील गाय आ गई थी। नील गाय टीकाराम जूली की कार से साइड में टकराई। इस कारण कार का एयरबैग खुल गया। हालांकि जूली का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर देश की क्रिकेट से समाचार खेल जगत से जुड़ी हुई है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पहला मैच जीता, आयरलैंड को ऑल आउट किया। 97 का दिया टारगेट, 13वें ओवर में चेंज। रोहित अभी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीत लिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सबसे आम खबर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा बोले बीजेपी के 24 निकम्मे दिल्ली बैठा रहते थे, लोग विकास की बातें जोते थे। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में खाली हाथ रही कांग्रेस को इस बार राजस्थान ने 11 सीटें दी और सूखा खत्म कर दिया। इसमें से 3 सीटें कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशियों को मिली है। इस जीत से कांग्रेस कहने को उत्साह मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 24 निकम्मे दिल्ली बैठा रहते थे, इसीलिए लोगों ने सबक सिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 30-30 हजार पर आए काउंटिंग में हुई गड़बड़ी पर हम कोर्ट जाएंगे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।